नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय जीवनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। विदुर नीति से उद्योग पर्व का 34वां और 35वां अध्याय हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। हमने विदुर नीति को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। विदुर नीति के प्रथम अध्याय के 17 श्लोक तक मेरे द्वारा आपको इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 18वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलछेदम न कार्येत मालाकार इव आरामे न यथाम गार कारकः। प्रसंग चल रहा था। विदुर नीति जो है महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और उपयोगी प्रसंग है। इसके अंतर्गत महात्मा विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण करने वाली बहुत सी बातें समझाई, उन्हें उपदेश दिया। विदुर नीति संक्षिप्त में मनुष्य को इस जगत में नैतिक जीवन की शिक्षा देती है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपयोगी और नैतिक शिक्षा देते हुए, उन्हें समझाते हुए व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार कुशल होना चाहिए उसी के बारे में बता रहे हैं। अन्वय देखिए, मालाकार इव आरामे पुष्पम पुष्पम विचिन्वित यथा अंगार कारके मूल छेदम न कार्येत। पुष्पम पुष्पम, एक एक फूल को, विचिन्वित चुनना, मूल छेदम जड़ से न काटना, मूल छेदम मतलब जड़ से काटना, न कार्येत नहीं करना चाहिए। मालाकार इव माली के समान, आरामे उद्यान में, उपवन में, अंगार कारक है लकड़ी जलाने वाला। शब्दार्थ देख लिया। अब आप देखिए, राजा, यहाँ पे राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा को प्रजा से कैसे कर लेना चाहिए, उसी के संदर्भ में बात करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार राजा को व्यवहार कुशल होना चाहिए। कि देखिए, राजा को मालाकार इव, माली के समान, मालाकार इव आरामे पुष्पम पुष्पम विचिन्वित है। जैसे माली जो है वह बगीचे से, उद्यान से, उपवन से पुष्पम पुष्पम विचिन्वित एक एक फूल को तोड़ता है, उस मूल छेदम न कार्येत, उसकी जड़ें नहीं काटता है। उसी प्रकार जो राजा है, राजा को भी प्रजा की रक्षा करते हुए उनसे रक्षा पूर्वक कर ले। कोयला बनाने वाले के समान, लकड़ी जलाने, अंगार करके कोयला बनाने वाले के समान, लकड़ी जलाने वाले के समान उसकी जड़ नहीं काटनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसे दूसरे के स्वार्थ का ध्यान रखते हुए ही अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। जो राजा पराये हानि लाभ का विचार नहीं करता और अपना ही ध्यान रखता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजा से सभी अप्रसन्न रहते हैं। अतः प्राणी के लिए व्यवहार कुशल होना चाहिए एवं उसे प्रजा के हित को ध्यान रखते हुए प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर को ग्रहण करना चाहिए। अगला, किन्नु में स्यात् इदं कृत्वा किन्नु में स्यात् कुर्वतः इति कर्माणि समचिन्त्य कुर्यात् वा पुरुषो न वा। अन्वय देखिए, इदं कृत्वा में किम नु स्यात्
अकुर्वतः मे किं नु स्यात् इति पुरुषः समचिन्त्य कर्माणि कुर्यात् वा न वा कुर्यात्। शब्दार्थ देखिए, किन्नु क्या, में मेरा, शात होगा, इदम कृत्वा ऐसा करके, किन्नु में शात और मेरा क्या होगा, अकुर्वत न करने से, इति मतलब इस प्रकार, कर्माणि कार्यों को, समचित्य विचार करके, कुर्यात करना चाहिए, पुरुष मनुष्य को। देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि व्यक्ति को किस प्रकार सोच समझकर कार्य करना चाहिए। इदम कृत्वा में किमु नु स्यात् अकुर्वत में किम नु स्यात्, अर्थात इदम कृत्वा इस कार्य को करने से में किमु न स्यात् मेरा क्या लाभ होगा, और अकुर्वत है और न करने से में किमु नु स्यात् मेरी क्या हानि होगी, इति इस प्रकार पुरुष समचिंत्य कर्मों के विषय में भली भांति चिंतन करके विचार करके कर्माणि कुर्यात् कर्म करे व न वा अर्थात न करे, अर्थात इस कार्य को करने से मेरा क्या लाभ होगा, इस कार्य को करने से मेरा क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे इस प्रकार कार्य करना चाहिए। जैसे कहा भी गया है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्ते, अर्थात संसार में मूर्ख व्यक्ति भी अपना प्रयोजन अर्थात लाभ हानि की बात को बिना ध्यान में रखे कोई कार्य नहीं करता है। इसी तथ्य को यहाँ पे इस पद्य में निरूपित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कुएं में नहीं गिरता है, वह सोच समझकर ही काम करता है और व्यक्ति को करने और न करने दोनों ही स्थितियों में उसके लिए क्या करना श्रेष्ठ है, क्या करना नहीं श्रेष्ठ है, ये विचार करके ही उसे कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अनारंभ्य भवत्यर्थः केचित् नित्यं तथागतः कृतः पुरस्कारो ही भवेत् येषु निरर्थक है। अन्वय देखिए, केचित् अर्थः नित्यम अगतः तथा अनारंभः भवन्ति येषु ही कृतः पुरस्कारः निरर्थक भवेत्। अन्वय देखिए, अनारंभ्य आरंभ न करने योग्य, भवन्ति होते हैं, अर्थात कार्य, केचित् मतलब कुछ, नित्य प्रतिदिन, अगतः अप्राप्त या असंभव, कृतः किया गया, पुरस्कार पुरुषार्थ, निरर्थक व्यर्थ। देखिए, केचित् अर्थः नित्यम अगतः तथा अनारंभा भवन्ति। यहाँ बताया जा रहा है कि केचित् अर्थः कुछ, केचित् कुछ, अर्था कुछ कार्य, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं, केचित् अर्थः नित्यम अगतः, कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्यम अगतः नित्य अप्राप्त होने के कारण अनारंभ भवन्ति आरंभ करने योग्य नहीं होते। महात्मा विदुर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, येषु ही कृत पुरस्कार निरर्थक भवति, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही हो जाता है। हे महाराज, कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य होते हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण असंभव आरंभ करने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही चला जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। हम लोक में नित्य प्रति देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को तो बिना परिश्रम किए हुए अनायास ही कार्य में सफलता मिल जाती है, और इसके विपरीत हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरसक प्रयास करने के बावजूद अपने कार्य या लक्ष्य में असफल रहते हैं। अतः समस्त प्राणियों को चाहिए
कि अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो पूरा करे, किंतु यदि उसे सिद्धि न मिले तो वह निराश न हो। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसे ही विचार देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यते को अत्र दोष, अर्थात प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति को अगर कोई काम फल नहीं मिले, कोई काम पूरा न हो, तो उसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। अगला प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चैपि निरर्थकः न तं भर्तारम् इच्छन्ति षडहं पतिम इव स्त्रियः। अन्वय देखिए, यस्य प्रसादः निष्फलः क्रोधः च अपि निरर्थकः प्रजा तं भर्तारम् स्त्रियः षडं पतिम इव न इच्छन्ति। शब्दार्थ देखिए, प्रसादः प्रसन्नता, निष्फल व्यर्थ, यस्य जिसका, क्रोधः च क्रोध, और निरर्थक है बिना अर्थ का, बिना प्रयोजन का, तम उसे, भर्तारम राजा को, इच्छन्ति प्रजा नहीं चाहती है, षड्डम नपुंसक पतिम पति को, स्त्रियां। देखिए, यस्य प्रसादः निष्फलः क्रोधः चैपि निरर्थकः। यहाँ पे राजधर्म का विवेचन करते हुए, उपयुक्त बात करते हुए महामना विदुर कह रहे हैं कि यस्य प्रसाद, यस्य प्रसाद है निष्फल है, जिस राजा की प्रसन्नता निष्फल है, का कोई फल नहीं, एवं क्रोध चैपि निरर्थक है, और जिसका क्रोध भी व्यर्थ है। जिस राजा की प्रसन्नता का कोई अर्थ नहीं, कोई फल नहीं मिलता, और जिस राजा का क्रोध भी व्यर्थ है, च अपि निरर्थक है प्रजा, तो उसको प्रजा अपना स्वामी नहीं बनाना चाहती। जिस राजा की प्रसन्नता का कोई फल नहीं, कोई अर्थ नहीं, और जिसका क्रोध भी व्यर्थ हो जाता है, ऐसे राजा को प्रजा कभी भी अपना राजा स्वामी नहीं बनाना चाहती है। किस प्रकार? जैसे स्त्रियां, जिस प्रकार स्त्री षडम नपुंसक व्यक्ति को पतिम एवं नैच्छति, अपना पति नहीं बनाना चाहती। यहाँ पर राजधर्म के विवेचन के अंतर्गत नितांत उपयुक्त बात बताते हुए विदुर जी कह रहे हैं कि वही राजा अच्छा माना जाता है जिसका क्रोध का कोई फल हो, और जिसका क्रोध और प्रसन्नता दोनों सफल हो, अर्थात प्रसन्नता का कोई फल निकले और क्रोध भी व्यर्थ न हो, ऐसा राजा जो है वो ही सफल माना जाता है। अर्थात ऐसे शासक की आज्ञा का सर्वत्र पालन किया जाता है तथा वह एक कुशल एवं सफल सम्राट माना जाता है। अतः राजा की प्रसन्नता या क्रोध या कृपा राजा की कभी भी असफल या निरर्थक नहीं होनी चाहिए। अगला, कांचित अर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रम आरंभते कर्तुम न विघ्नयति तादृशान। अन्वय देखिए, प्राज्ञ नरः कांचित लघु मूलान महाफलान अर्थान कर्तुम क्षिप्रम आरभते तादृशान न विघ्नयति। अर्थ देखिए, कांचित मतलब कुछ, अर्थान कार्य, नर प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य, लघु मूलान छोटे साधनों के द्वारा, महाफलान अधिक फल देने वाले, क्षिप्रम शीघ्र ही, आरभते प्रारंभ कर देता है, कर्तुम करना, न विघ्नयते विघ्न नहीं पड़ना, तादृशान वैसे कर्मों में। देखिए, प्राज्ञ नर कांचित लघु मूलान महाफलान अर्थान कर्तुम क्षिप्रम आरभते तादृशान न विघ्नयति। यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य की विशेषता बताते हुए कहा जा रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य कैसे करते हैं। लघु मूलान, जिसका मूल साधन छोटा, महाफलान और फल महान हो। कांचित लघु मूलान महाफलान, जिसका मूल
साधन छोटा और फल महान हो, प्राज्ञ नरः बुद्धिमान पुरुष कांश्चित कर्तुम क्षिप्रम आरभते, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। तादृशान न विघ्नयति, वैसे कार्यों में वह विघ्न नहीं आने देता है। क्या कह रहे हैं? जिनका मूल छोटा और फल महान हो, ऐसे कार्यों में बुद्धिमान पुरुष कभी भी देरी नहीं करते, उनको शीघ्र ही आरंभ कर देते हैं और वैसे कार्य में वह कभी विघ्न नहीं आने देता है। बुद्धिमान मनुष्य की विशेषता होती है कि वह सोच समझकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके विषय में भी देख लेता है कि इसका फल कैसा होगा। यदि छोटे साधन और महान फल वाला कार्य हो तो वह उसे तत्काल शुरू कर देता है और उस ऐसे कार्यों में वह विघ्नों से भी उसको बचाता है, विघ्न भी आने नहीं देता है। तो आज इतना ही, पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।